आज हम आप लोगों को बताएंगे ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल मतलब कि त्रिभुज। ट्रेंगल जो होता है, ट्रेंगल किसे कहते हैं? ये जो डिफिनीशन है बिल्कुल लॉलीपॉप खाने के बराबर है। ठीक है ना, एकदम देखते देखते याद हो जाएगा। कह रहा है कि तीन रेखा खंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बस, तीन रेखा खंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में हम लोगों को क्या क्या मिलता है? अगर हम त्रिभुज का एक्सप्लेन करें ठीक से, तो त्रि और भुज, त्रि और भुज, त्रिभुज जो होता है ये त्रि प्लस भुज को मिलाकर बनता है। त्रि का मतलब ही होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि तीन भुजाओं, यानी भुजा को हम लोग रेखाखंड भी बोलते हैं। तो तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि तीन रेखाखंड यहाँ पे बना हुआ है, जैसे P और Q एक रेखाखंड, QR दूसरी रेखाखंड और PR तीसरी रेखाखंड हुआ। तो ये तीन रेखाखंडों से बंद एक आकृति जो दिख रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या हम लोगों को चीजें मिलती हैं। तो त्रिभुज में पहला तो मिल गया हम लोग को भुजा, दूसरा हो गया कोण और तीसरा हो गया हमारा शीर्ष। अब भुजा को हम लोग इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आखिर साइड ट्रेंगल में कितने होते हैं? हाउ मेनी साइड इन ए ट्रेंगल? तो साइड जो होते हैं 3 होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि P और Q ये जो है एक, इसको भुजा बोलेंगे। QR ये भी एक भुजा है और PR ये भी एक भुजा है। तो 1 2 3 यानी कि ट्रेंगल में भुजाओं की संख्या, साइड की संख्या कितनी हो रही है? 3 हो रही है। आगे हम बात करें कोण की, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर कोण, एंगल कहते किसे हैं? अब देखिए, जैसे एक बिंदु पर जब दो रे आकर मिलती है, एक बिंदु पर दो रे आकर मिलती है, किरण आकर मिलती है, तो इसके बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो दो रेखाखंड जो है यहाँ पर Q बिंदु पर आकर मिल रही है, तो यहाँ पे बीच के जो झुकाव बन रहा है इसी को कोण कहेंगे। फिर यहाँ पे R पर भी मिल रही है दो रेखाखंड, तो इसको भी कोण बोलेंगे। यहाँ P पर भी मिल रही है, तो P पर भी इसको भी हम लोग कोण बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो 1 2 3 यानी कि ट्रेंगल में एंगलों की संख्या 3 हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग शीर्ष। अब आखिर शीर्ष कहते किसे हैं, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। जब किसी बिंदु पर रेखा किरण आकर मिलती है या रेखाखंड आकर मिलती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। जैसे मिनिमम 2 रेखाखंड आकर मिले, तो यहाँ पे 2 रेखाखंड आकर मिल रही है Q बिंदु पर, P और Q यहाँ पे मिल रही है Q बिंदु पर, फिर QR यहाँ पर मिल रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ भी 2 रेखाखंड आकर मिल रही है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? हमारा शीर्ष कहलाएगा। P भी क्या हो जाएगा? शीर्ष कहलाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो QR P ये भी 3 है और ये तीनों क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि भुजा, कोण और शीर्ष ये त्रिभुज में 3 होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? कंप्लीट? चलिए।